नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युग्मालनम गुरुत्व यानी कि सही जोड़ी मिलाना। यानी कि एमपी बोर्ड की जितने भी सारे एग्जाम में 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखते हैं, हम यहाँ पर आपके सामने युग्मालनम गुरुत्व के कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। देखते हैं, पहला प्रश्न दोस्तों, आपको पितरों में आपको समास बताना है कि पितरों में आपका कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रत्येक पार्ट में 6 प्रश्न लेंगे। आपको अपना अनुमान भी लगाना है कि इसमें से आप कौन कौन से सही कर सकते हैं। चलो पहला प्रश्न, पितरों में दोस्तों आपको समास बताना है तो माता चा पिता चा द्वंद्व समास होगा। उसके बाद में दोस्तों त्रिमुखी में आपको यहाँ पर समास बताना है तो त्रिमुखी संख्यावाची संख्या पदार्थों प्रधानः, तो यहाँ पर दोस्तों आपका द्विगु समास होगा। उसके बाद में बाण हता में दोस्तों आपको यहाँ पर समास बताना है तो बाणीन हता तृतीय तत्पुरुष होगा दोस्तों इसमें। उसके बाद में गायक में दोस्तों आपको है ना, जहाँ पर कोई भी बिना मात्रा वाला शब्द अगर आता है तो वो आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर इत्यादि में तो इति धन आदि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका यण संधि का उदाहरण होगा। यानी कि या के पहले कोई भी आधा शब्द अगर आता है दोस्तों तो वहाँ पर हमेशा आपका यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। इतस्तः, तो इतः धन ततः अगर हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर प्रथम पद में कभी भी आपको अगर विसर्ग अगर मिलता है तो हमेशा वहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये 173 के प्रश्नों का हल। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है वागीश। तो वागीश का तो वाक धन ईशः, दोस्तों यहाँ पर हलंत लगा है, इसका मतलब ये वाक धन ईशा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें हमारा अगर जो संधि अगर बनेगी तो व्यंजन संधि बनेगी दोस्तों। उसके बाद में एकम एकम प्रति है ना, तो प्रत्येकम दोस्तों यहाँ पर ये जो एकम एकम प्रति ये आपका समास का उदाहरण है। ठीक है, समझना है इसको जरा। तो यहाँ पर आपका ये इसमें प्रत्येकम होगा और ये आपका अव्ययीभाव समास होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि राज्ञः पुरुषेन, यानी कि राजा का पुरुष या राजा का पुत्र, तो राज्ञा पुरुषों में षष्ठी तत्पुरुष होगा। पावक मैंने अभी आपको ऊपर बताया है तो पौधन का पावक होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका अयादि स्वर संधि होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला, चंद्रशेखरः है तो दोस्तों इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर राम लक्ष्मणों में आपका रामचा लक्ष्मणश्चा ये द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको भी अनुमान लगाना है कि आप इसमें से कौन कौन सी सही जोड़ी सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण आपका तल्लीन है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें पूरा ला लिखा हुआ है तो यहाँ पर तल्लीन सही अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको समझना है। ठीक है, तो तत् धन लीन इसका विच्छेद किया गया है तो समझते हैं हम कि पहले पद में हलंत लगाए, मतलब ये उदाहरण आपका व्यंजन का उदाहरण होगा दोस्तों। उसके बाद में दिगंबर, अगर हम दिगंबर में अगर देखा जाए दोस्तों तो दिगंबर में है ना आपकी जो संधि होगी यानी कि वो दोस्तों आपकी दिक धन अंबर आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उसके बाद में देवेंद्र में यानी कि ऊपर अगर कोई भी एक मात्रा अगर आती है तो हमेशा आपका वह गुण स्वर का उदाहरण होता है। फिर पीतम अम्बरम यस्य सहा, पीताम्बर है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, पीला है अंबर यानी कि अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। ठीक है, परेशान उपकारा, तो परेशान उपकारा में दोस्तों ये भी यहाँ पर समास का संक्षेप किया गया है तो परोपकार आपका उत्तर हो जाएगा। आप ब्राह्मण अगर किसी भी शब्द के पहले अगर आ लग जाता है दोस्तों तो वहाँ पर आपका नर्ण है ना, ये इस प्रकार से लिखना शुद्ध इसका माना गया है तो तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फिर आपके कुछ प्रश्न लिए गए हैं, यानी कि प्रतिग्राहम, प्रतिग्राहम में दोस्तों आपको यहाँ पर ये ग्राहम ग्राहम प्रति मैंने अभी बताया ही, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में धनेन हीन यानी कि धन से हीन हो गया है तो यहाँ पर इसमें आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। फिर जगत धन इस पहला जो उदाहरण है आपका यानी कि व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जगदीश आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। मनाहा धन रता, अगर हम इसको मनाहा रत अगर विच्छेद करते हैं तो मनाहा में विसर्ग लगता है और विसर्ग लगता है मतलब विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दशानन, धस या आनंद जिसके अर्थात रावण, तो अन्य
पद प्रधानो बहुब्रीहि हो रहा है। ठीक है, इसको आप द्विगु मत मार देना। ठीक है, दशानन उदाहरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। महोत्सव मैंने अभी आप कॉन्सेप्ट दिया है, ऊपर एक मात्रा मतलब गुण स्वर। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि नमस्ते। आप तो यहाँ पर आपको नमः दन्ते यानी कि आपको देख कर लग रहा है प्रथम पद में विसर्ग लगा मतलब विसर्ग संधि। सदा धन एव आ ए अगर दोनों मिलके आई हो गए हैं मतलब दोस्तों यहाँ पर आ आई हो गए मतलब ये वृद्धि हो गई है। ठीक है, उसके बाद में विद्यालय में दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, पंचवटी में यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पंचवट पंचनाम वटानाम समाहारा जुड़ गया है मतलब द्विगु हो गया। ठीक है, मतलब संख्यावाची हो गया है। ना सत्यम यानी कि यहाँ पर आपका ये नन तत्पुरुष हो गया। फिर शक्ति के अनुसार यानी कि यथा शब्द आपका अवयव है, इसका मतलब अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अगला महौषधि में आपको यहाँ पर विच्छेद किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका महौषधि वृद्धि हो गया। ठीक है, उच्चारण में तो उत्धन चारण है ना, यानी कि उत्धन चारण अगर हम इसका करेंगे तो हमारा इसमें व्यंजन हो जाएगा, है ना, यानी कि इसमें व्यंजन संधि होगी। फिर बहुब्रीहि समास का उदाहरण अपने को बताना है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों आपका हो गया यानी कि लंबोदर। लंबा है उधर जिसका अर्थात भगवान गणेश जी। मनः धन रतः यानी कि ये दोस्तों हो गया आपका विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि सॉरी। तो विद्यालय लीन है ना, तो यहाँ पर इसमें अगर आपका बनेगा तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका अंतिम बचा है द्वंद्व समास यानी कि माता चा पिता। आई होप आपने ये इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। बाकी के इन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, संस्कृत के संपूर्ण अलग अलग पाठ्यक्रम आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि XYZ परीक्षा से पूर्व आपकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी ताकि आप संस्कृत में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।